प्राचीन समय की बात है। उज्जैन नगरी का महल जगमगाता था, परंतु उस महल में उस दिन कुछ अलग ही दृश्य था। महाराज गंधर्वसेन सिंहासन पर विराजमान थे। उनके सामने खड़े थे उनके पुत्र, सिंह समान पराक्रमी किंतु कभी कभी उतावलेपन में कुछ गलती कर बैठने वाले राजकुमार विक्रमादित्य। महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, विक्रम, शूरवीरता केवल तलवार से नहीं बल्कि धैर्य से भी सिद्ध होती है। तुमने नगर सभा में बिना सोचे विचारे दंड देकर एक छोटे अपराधी को कठोर दंड सुनाया। राजा का धर्म है न्याय, इसी भूल की शिक्षा तुम्हें देनी होगी। राजमहल मौन हो गया। फिर राजा ने आदेश सुनाया, अगले 3 दिन और 3 रातें तुम जंगल में बिताओगे, बिना किसी सैनिक के, बिना किसी ऐश्वर्य के। केवल उसी से सीख मिलेगी कि प्रजा का दुख क्या होता है और वीरता का माप कहां पर है। विक्रमादित्य ने पिता का आदेश सिर झुकाकर स्वीकार किया। सुबह होते ही राजकुमार ने अपना साधारण वस्त्र धारण किया। तलवार कमर पर थी, पर उसके साथ कोई सैनिक नहीं। घोड़े पर सवार होकर वे महल से निकल पड़े। जंगल के रास्ते पेड़ पौधों से अटा पड़ा था। सूरज की किरणें घने वृक्षों के बीच छनकर आ रही थीं। कई बार जानवरों की आवाजें सुनाई देती और कई बार शिकारियों के निशान भी। चलते चलते दोपहर बीत गई। तभी दूर से शोर सुनाई दिया। आवाज बढ़ती गई। विक्रम ने घोड़ा तेजी से दौड़ाया। अचानक एक नगर सा क्षेत्र सामने आया। ऊंची ऊंची दीवारों वाला एक किला जो कभी शानदार राजमहल रहा होगा, परंतु अब उस पर काले धुएं जैसे झंडे लगे थे। किले के नीचे गांव में भगदड़ मची थी। लुटेरे तलवारें चमकाते हुए गरीब किसानों को मार पीट रहे थे, उनकी फसलें लूट रहे थे और स्त्री बालकों को भयभीत कर रहे थे। विक्रमादित्य का रक्त उबल पड़ा। वे घोड़े से कूदकर बिजली की गति से तलवार निकालते हैं। अरे दुष्टों, प्रजा पर अत्याचार करने का साहस, आओ पहले मुझसे भिड़ो। लुटेरे चौंक गए। उन्हें लगा कोई अकेला युवक है, लेकिन विक्रम के प्रहार से उनकी पंक्ति बिखर गई। तलवार की चमक और उनके आघात से कई लुटेरों को भागने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर में पूरा मैदान खाली हो गया। बचे खुचे लुटेरे जान बचाकर किले के भीतर भाग खड़े हुए। गांव के लोग धीरे धीरे अपने छिपने के स्थानों से बाहर आए। वे विक्रम के चरणों में गिर पड़े। तभी भीड़ से एक वृद्धा जैसी दिखने वाली नौकरानी आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, स्वामी, आप कौन हैं नहीं जानती, पर आप देवदूत बनकर आए हैं। यह किला हमारा है। हमारे महाराज को इन लुटेरों ने कैद कर लिया है। अब वे किले के भीतर बंद हैं। महीनों से हम पर अत्याचार हो रहा है। विक्रम ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे महाराज कैद हैं और इस किले पर लुटेरों का अधिकार? नौकरानी ने सिर झुकाकर कहा, राजकुमार, आप सुनिए, यह सब अचानक नहीं हुआ। हमारे महाराज न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। किला कभी अभेद्य माना जाता था, परंतु भीतर ही कोई विश्वासघाती निकला जिसने दरवाजे खोल दिए। ये बात उस रात की है जब पूरा नगर उत्सव में डूबा था। दीप जल रहे थे, नृत्य और गान हो रहा था। उसी समय किले के मुख्य द्वार पर पहरेदारों को मदिरा पिलाकर बेहोश कर दिया गया। फिर आधी रात को एक काली आंधी की तरह सैकड़ों लुटेरे भीतर घुस आए। शुरुआत में हमें लगा ये कोई शत्रु सेना है, पर जल्द ही समझ गए कि ये संगठित लुटेरे हैं, पहाड़ों और जंगलों से आए भयंकर डाकू। इनके सरदार का नाम है भैर सिंह। वो निडर और चालाक है और क्रूरता में किसी राक्षस से कम नहीं। महाराज ने तुरंत शंख बजवाकर सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया, परंतु भीतर का विश्वासघात इतना गहरा था कि शस्त्रागार पहले ही जला दिया गया था। महाराज ने बहादुरी से तलवार उठाई और लुटेरों को रोकने का प्रयत्न किया। घंटों युद्ध चला, कई सैनिक शहीद हो गए। आखिरकार भैर सिंह और उसके लोग महल में घुस आए। उन्होंने महाराज को घेर लिया और लोहे की जंजीरों से बांध दिया। उस दिन से हमारे राजा किले के अंधेरे कारागार में कैद हैं। लुटेरे केवल किले पर ही नहीं, पूरे नगर पर छा गए हैं। किसानों से अनाज छीन लिया जाता है, व्यापारी सेहत और धन गंवाते हैं, गरीबों पर कर का भार डाल दिया गया है। हर सप्ताह भैर सिंह अपने घोड़े पर नगर चौक में आता है और हंसते हुए कहता है, अब ये किला हमारा है। जो हमारे आगे सिर झुकाएगा वही जीत सकेगा। नगरवासी डर के मारे चुप हो जाते हैं। कई बार विद्रोह करने की कोशिश हुई, पर लुटेरों की संख्या बहुत है और उनके पास घोड़े, हथियार और क्रूरता सब कुछ है। नौकरानी की आंखें छलक आईं। उसने विक्रमादित्य की ओर देखते हुए कहा, स्वामी, अब तो कोई आशा ही नहीं बची थी। हम तो सोच चुके थे कि ये किला अब कभी आजाद नहीं होगा, लेकिन आज जब मैंने लुटेरों को भगाते देखा तो लगा जैसे देवता ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। विक्रमादित्य ने आकाश की ओर देखा, जैसे चुनौती दे रहे हों। पहला दिन और पहली परीक्षा, अब देखते हैं इन लुटेरों का अंत कैसे होगा। तभी नौकरानी ने कहा, मगर सावधान रहिएगा, भैर सिंह केवल बलवान ही नहीं बल्कि धूर्त भी है। वो किले के भीतर गुप्त सुरंगों और जालों से घिरा हुआ है।
कई बार वीर पुरुष वहां गए पर लौटकर कोई नहीं आया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, माता, जो राजा अपने किले में कैद है उसका अपमान केवल उस राजा का नहीं बल्कि संपूर्ण धर्म और न्याय का अपमान है। अब जब तक मैं इस भैर सिंह और इसके लुटेरों को नष्ट ना कर दूं, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा और तुम्हारे महाराज को उनके सिंहासन पर वापस बिठाऊंगा। आकाश में सूर्य ढल चुका था। लालिमा से रंगा हुआ आकाश किले की ऊंची दीवारों पर पड़ रहा था, मानो स्वयं प्रकृति भी उस किले के भीतर छिपे अंधकार को उजागर करना चाह रही हो। विक्रमादित्य गांव के किनारे एक पुराने बरगद के नीचे बैठे थे। उनके सामने वही नौकरानी खड़ी थी। वो लगातार कहे जा रही थी, स्वामी, इस किले के चारों ओर गहरी खाई है, पुल केवल भीतर से खुलता है, रात में पहरेदारों की संख्या 2 गुनी कर दी जाती है और सबसे बड़ा भय यह है कि भैर सिंह ने किले के भीतर गुप्त सुरंगों में ऐसे जाल बिछाए हैं कि एक बार कोई अंदर घुस जाए तो कभी बाहर लौट नहीं पाता। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, जाल चाहे जितने हों, सिंह को रोकने के लिए कांटे कितने भी बो दो, वो अपनी चाल नहीं बदलता। जैसे ही अंधेरा छाया, विक्रम ने साधारण वस्त्रों में स्वयं को ढक लिया और किले की ओर चल पड़े। किला दूर से ही डरावना लग रहा था। दीवारों पर मशालें जल रही थीं और चारों तरफ भयंकर शोर गूंज रहा था। कभी हंसी, कभी शराब की बोतलों के टूटने की आवाज, कभी तलवारें भिड़ने का खेल। विक्रम चुपचाप खाई के किनारे पहुंचे। उन्होंने देखा पुल ऊपर खींच लिया गया है, नीचे पानी बह रहा है जिसमें कुछ मृत शरीर तैर रहे थे। ये लुटेरों का आतंक है, पर यही खाई मेरे लिए मार्ग बनेगी। विक्रम एक पेड़ पर चढ़कर लता की सहायता से खाई पार कर गए, पर दीवार के पास पहुंचते ही 2 पहरेदारों ने मशाल की रोशनी में हलचल देख ली। कौन है वहां? वे चिल्लाए। विक्रम ने पलक झपकते ही मिट्टी उठाकर मशाल पर फेंक दी। रोशनी बुझ गई। अंधेरे का लाभ उठाकर उन्होंने दोनों पहरेदारों को ऐसा आघात दिया कि वो चुपचाप ढेर हो गए। ये तो केवल प्रारंभ है, विक्रम ने फुसफुसाया। किले की दीवार पर चढ़ते ही उन्हें भीतर का दृश्य दिखा। प्रांगण में दर्जनों लुटेरे शराब पी रहे थे। उनके बीच बैठा था एक लंबा चौड़ा आदमी, काले कवच में, चेहरे पर गहरी दाढ़ी, आंखों में आग। वो और कोई नहीं, भैर सिंह था। भैर सिंह गरजते हुए अपने लोगों से कह रहा था, याद रखो, ये किला अब हमारा है। कल तक ये प्रजा रोएगी, पर परसों यही प्रजा हमारे लिए काम करेगी, और अगर किसी ने विद्रोह किया तो उसका अंजाम सब जानते हैं। लुटेरे जोर जोर से हंस पड़े। विक्रम ने यह दृश्य देखा और मन में निश्चय किया, अब ये अत्याचारी अधिक दिन जीवित नहीं रहेगा। विक्रम धीरे धीरे दीवार से उतरकर किले के पीछे की ओर बढ़े। अचानक उन्हें जमीन पर कुछ असामान्य दिखाई दिया। पत्थरों के बीच छिपा हुआ एक छोटा सा दरवाजा। उन्होंने ध्यान से देखा, यह वही गुप्त सुरंग थी जिसके बारे में नौकरानी ने बताया था। जैसे ही विक्रम ने भीतर झांका, ठंडी हवा का झोंका आया और अंधेरे में से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। लगता है सुरंग में कैद खाना है। पर उसी समय पीछे से कदमों की आहट हुई। अंधकार में सबसे बड़ा हथियार भ्रम है, विक्रम ने मन ही मन कहा और उसी क्षण झुककर उस गुप्त दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गए। सुरंग संकरी और सीलन भरी थी। भीतर अंधकार ऐसा कि हाथ को हाथ दिखाई न दे। दीवारों पर पानी टपक रहा था और हवा में लोहे की गंध फैली हुई थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही कराहने की आवाज और साफ हो गई। विक्रमादित्य ने मशाल की हल्की रोशनी का सहारा लिया। सामने लोहे की सलाखों वाला एक बड़ा कक्ष था। भीतर जंजीरों से बंधा हुआ एक वृद्ध पुरुष पड़ा था, चेहरा थका हुआ, परंतु आंखों में अब भी राजसी तेज। नौकरानी के शब्द याद आते ही विक्रम समझ गए, ये वही कैद किए गए महाराज हैं। राजा ने कमजोर आवाज में कहा, कौन हो तुम? क्या तुम भी लुटेरों की क्रूरता में फंसे हो? विक्रम ने धीमे स्वर में कहा, नहीं महाराज, मैं आपका मित्र हूं। मैं बाहर से आया हूं और आपका सत्य जानने आया हूं। उज्जैन का राजकुमार विक्रमादित्य हूं। राजा की आंखों में चमक आ गई। देवता का आभार, मैंने सोचा था कि मेरी प्रजा सदा के लिए इन अत्याचारियों के अधीन हो जाएगी। भैर सिंह ने मुझे जंजीरों में बांध दिया और सिंहासन पर अपने झंडे गाड़ दिए, लेकिन यदि तुम यहां तक पहुंच गए हो तो शायद भाग्य पलटने वाला है। राजा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक सुरंग के भीतर लुटेरों की टोली मशाले लिए प्रकट हुई। विक्रम ने समझ लिया यह भैर सिंह का पहला जाल है। उनका नेता गरजा, अरे तो ये वही है जिसने बाहर हमारे भाइयों को भगाया था। लगता है शेर खुद पिंजड़े में आ फंसा। लुटेरों ने चारों ओर से घेर लिया। विक्रम ने बिना समय गंवाए तलवार खींच ली। सिंह कभी पिंजरे में नहीं फंसता, वो पिंजरे को तोड़ देता है। इसके साथ ही वे बिजली की गति से आगे बढ़े। पहले ही वार में सामने खड़े 2 लुटेरे ढेर हो गए, बाकी पीछे हट गए, पर पीछे हटते ही वे खुद जंजीरों में उलझ गए। पर तभी सुरंग के दूसरे छोर से गड़गड़ाहट की आवाज आई। वो भैर सिंह का खास संरक्षक था, जिसे सब कालीधर के नाम से जानते थे। कालीधर ने गदा घुमाते हुए दहाड़ा, छोटे छोटे लुटेरों को मारकर खुद को शेर समझते हो, अब असली शिकार मैं हूं। राजा जंजीरों में कांपते हुए बोले, विक्रम, ये भैर सिंह का सबसे खतरनाक सिपह सालार है। इसने ही हमारे कई योद्धाओं को मौत के घाट उतारा है। विक्रम मुस्कुराए, तो ठीक है,
पहली रात की पहली परीक्षा यही सही। उन्होंने तलवार ऊंची उठाई और कालीधर की ओर झपट पड़। कालीधर ने गदा उठाकर इतनी ताकत से वार किया कि जमीन हिल गई, पत्थर टूटकर बिखर गए। पर विक्रम चपलता से एक ओर हटे और तलवार से ऐसा वार किया कि कालीधर का कवच चीख उठा। युद्ध शुरू हो गया। गदा का हर प्रहार भूकंप सा लगता, तलवार का हर वार बिजली सा चमकता। सुरंग में शोर गूंज उठा। कालीधर बलवान था पर बुद्धि का उपयोग न करता था। हर वार पूरी शक्ति से करता जिससे जमीन कांप जाती। विक्रम ने सोचा, इसका बल तो अपार है, पर यही इसकी कमजोरी है। जब यह पूरा बल लगाएगा तभी मैं इसे हराऊंगा। अचानक कालीधर ने पूरी ताकत से गदा घुमाकर दीवार पर दे मारी। दीवार का हिस्सा टूट गया और ऊपर से भारी पत्थर गिरने लगे। विक्रम उसी क्षण उसके पीछे से फुर्ती से निकले और तलवार सीधी उसकी भुजा पर दे मारी। कालीधर दर्द से गरजा, गदा उसके हाथ से छूट गई। विक्रम ने एक और वार किया और उसे वहीं पर ढेर कर दिया। अब वे जंजीरों में कैद थे। विक्रम ने तलवार से जंजीरें काटी। राजा ने कांपते स्वर में कहा, वीरपुत्र, आज तुमने केवल मुझे ही नहीं, मेरे राज्य की आशा को भी मुक्त किया है। विक्रम ने उन्हें संभाला और बोले, महाराज, अभी ये केवल शुरुआत है। असली युद्ध तो भैर सिंह के साथ होगा, लेकिन इस अंधेरी सुरंग में रहना उचित नहीं। हमें बाहर निकलना होगा। विक्रम राजा को सहारा देकर सुरंग के दूसरे छोर तक ले गए। वहां पत्थरों से ढका एक गुप्त द्वार था। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से पत्थर हटाए। जैसे ही पत्थर हटे, बाहर की ठंडी हवा भीतर आई। चांदनी आकाश चमक रहा था। दोनों ने बाहर कदम रखा। गुफा का द्वार पीछे रह गया और सामने फैला हुआ था घना जंगल। राजा ने गहरी सांस ली। विक्रम, तुमने मुझे बचा लिया, पर सावधान रहो। भैर सिंह को जब यह समाचार मिलेगा कि मैं मुक्त हो गया हूं, तो वो और भी क्रूर बन जाएगा। वो जंगल में अपने गुप्त अड्डों से हमला करेगा। ये युद्ध अभी लंबा चलेगा। विक्रमादित्य ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, महाराज, जब तक अत्याचार जीवित है तब तक विक्रम चैन से नहीं बैठेगा। ये जंगल चाहे कितना भी गहरा हो, इसमें छिपा हर लुटेरा मेरी तलवार का शिकार बनेगा। लंबी सुरंग और घने जंगल का सफर तय करने के बाद अंततः विक्रमादित्य और मुक्त हुए राजा बाहर खुले मैदान में पहुंचे। राजा ने कहा, वीरपुत्र, लगता है अब हम बच निकले। परंतु विक्रम की दृष्टि सजग थी। उन्होंने तलवार की मूठ कस ली और बोले, महाराज, सावधानी मत छोड़िए, असली शत्रु अभी सामने आना शेष है। अचानक चारों ओर घोड़ों की टांपें गूंज उठी। काले कवच और लाल झंडे के साथ भैर सिंह, लुटेरों का सरदार, अपने दर्जनों साथियों के साथ मैदान में आ पहुंचा। उसकी आंखों में आग थी और हाथ में विशाल तलवार। वो दहाड़ा, अरे राजकुमार, मेरे चंगुल से राजा को छुड़ाने की हिम्मत! लगता है आज ही तेरी तलवार तेरे साथ दफन होगी। विक्रम ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया, भैर सिंह, तेरा अंत निकट है। तूने निर्दोष प्रजा को लूटा, राजा को कैद किया। आज तुझे उसी अन्याय का फल मिलेगा। युद्ध शुरू हुआ। विक्रम ने तलवार बिजली की तरह चमकाई। एक एक वार में शत्रु ढेर होते गए। राजा भी अपने हाथ में लाठी लेकर साथ दे रहे थे। यद्यपि वे थके हुए थे, पर मन में आजादी का जोश था। भैर सिंह और विक्रम आमने सामने आ गए। तलवारें टकराईं तो चिंगारियां निकली। भैर सिंह बल में भारी था, पर विक्रम चपलता में अद्वितीय। भैर सिंह ने वार पर वार किया, पर विक्रम हर वार को ढाल से रोकते और तुरंत पलटवार करते। अंततः एक क्षण ऐसा आया जब भैर सिंह ने पूरी ताकत से तलवार उठाई। उसी समय विक्रम ने तेजी से कदम बदला और उसकी तलवार पर ऐसा आघात किया कि वो हाथ से छूट गई। विक्रम की तलवार सीधे भैर सिंह के कवच को चीर गई। भैर सिंह जमीन पर गिर पड़ा। उसके साथी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मैदान पर सन्नाटा छा गया। राजा भावुक होकर बोले, वीर विक्रम, आज तुमने मुझे ही नहीं, मेरी प्रजा और मेरे किले को भी बंधन से मुक्त किया। तुम्हारी यह विजय केवल शस्त्र की नहीं, धर्म और न्याय की विजय है। विक्रम ने तलवार नीचे कर दी और शांत स्वर में कहा, महाराज, ये विजय आपकी प्रजा की आह और उनके विश्वास की शक्ति से मिली है। अब ये किला फिर से न्याय और धर्म का प्रतीक बनेगा। लोगों ने नारे लगाए, धर्म की जय, न्याय की जय, विक्रमादित्य की जय। विक्रम मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देख रहे थे। ये केवल पहला दिन था। उन्हें अभी 2 और दिन जंगल में बिताने थे, जहां नई चुनौतियां प्रतीक्षा कर रही थीं। लेकिन इस रात एक राजा मुक्त हुआ और अन्याय का अंत हुआ।